दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए मलयालम इंडस्ट्री का एक बेहतरीन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेके आ गया हूँ। इस मूवी में हम देखेंगे पुलिस को नदी में एक आदमी की लाश मिलता है। ये लाश किसकी है? शुरुआत में इसके बारे में पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर धीरे धीरे इसी लाश को लेके ये कहानी आगे बढ़ती रहती है और हमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलते हैं। और हाँ, इस मूवी में आपको एक बहुत ही बढ़िया क्लाइमेक्स भी देखने को मिलेगा जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। आप बस पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलो यार, बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलके इस मूवी को देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एसआई सेबास्टियन सर को देखते हैं। दरअसल उन्हें खबर मिली है कि इनकी गांव की नदी में एक लाश देखा गया है। ये बस वहीं पे जा रहे होते हैं। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद वो देखते हैं एक लाश नदी के बीच में एक पिलर के पास अटका हुआ होता है। फिर उस लाश को ऊपर लाते हैं। ये लाश किसी आदमी का होता है। लाश पानी में रहने के कारण पूरा सड़ चुका है। तभी दिलीप नाम का एक कांस्टेबल नोटिस करता है कि जिसने लाश को नदी से बाहर निकाला उसके मुंह के अंदर कुछ है। फिर वो जब इसके बारे में उसे पूछते हैं तो पता चलता है कि उसने लाश से एक अंगूठी चुरा ली है। फिर दिलीप उससे वो अंगूठी ले लेता है। फिर उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। तो पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर कहते हैं कि इसकी मृत्यु 3-4 दिन पहले हुआ है और इसके फेफड़े में पानी भी जमा हुआ है। मुझे तो लगता है कि शायद ये सुसाइड केस है। तो दिलीप कहता है पर सर, लाश के सर पे एक चोट है। तो डॉक्टर कहते हैं देखो, ये लाश कब से नदी में तैर रहा है। हो सकता है इसका सर किसी पत्थर से टकरा गया होगा और ये चोट वहीं पे लगा होगा। तो यहाँ पे दिलीप भी और कुछ नहीं कहता है। वो डॉक्टर की बात पे भरोसा कर लेता है। फिर हम देखते हैं उस लाश को मुर्दा घर में पड़े हुए 3 दिन हो जाते हैं, पर अभी तक पुलिस को ये पता ही नहीं चला कि ये लाश किसका है। फिर उन्होंने इस लाश के बारे में न्यूज़पेपर में इश्तेहार भी दिया, फिर भी पुलिस को इससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता है। फिर डॉक्टर दिलीप से कहते हैं देखो, इसे और ज्यादा दिन यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। रोज कई लोग मर रहे हैं। ये एक छोटा सा अस्पताल है। फ्रीजर में ज्यादा से ज्यादा 10 लाशों को रखा जा सकता है। सो तुम प्लीज इस लाश को ले जाओ और जल्द से जल्द इसका क्रियाक्रम कर दो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सेबास्टियन सर किसी औरत के साथ होते हैं। दरअसल उनका इस औरत के साथ चक्कर चल रहा होता है। इस औरत की पति उसे छोड़ के चला गया है, पर सेबास्टियन सर दिलीप को ये बता के आए हैं कि ये कोई सीक्रेट मिशन पे जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं डॉक्टर जब उस लाश को ले जाने के लिए कहते हैं तो दिलीप सेबास्टियन सर को कॉल करके इसके बारे में बता देता है। तो सेबास्टियन सर कहते हैं ठीक है, तुम लाश का क्रियाक्रम कर दो। वैसे तुम क्या करोगे, इसको जलाओगे या फिर दफना दोगे? तो दिलीप कहता है इसे दफना देंगे सर, पर आप कब तक आ रहे हो? तो सेबास्टियन सर कहते हैं देखो, मुझे एक जरूरी काम है, मुझे पहले उसे निपटाना है। तुम अकेले ही इस लाश का क्रियाक्रम कर दो। तो दिलीप कहता है ठीक है सर, आप टेंशन मत लीजिए, ये कौन सा मेरा पहली बार है, आप अपना काम खत्म करके आराम से आइए। फिर हम देखते हैं दिलीप मुर्दा घर से उस आदमी की लाश को लेके ग्रेवयार्ड पहुंच जाता है जहां पे इसे दफनाया जाएगा। यहाँ पे सनी और गोपालन नाम के 2 बंदे पहले से ही होते हैं। ये लाश को दफनाने का काम यही लोग करते हैं। फिर दिलीप सर उन्हें एक कांच की बोतल देते हैं जिसके अंदर एक छोटी सी पर्ची में इस लाश के बारे में लिखा हुआ होता है, जैसे कि इसकी हाइट, वेट और ये लाश कहाँ पे मिला था, ताकि अगर दोबारा किसी कारण से इसे खोद के बाहर निकालना पड़े तो उस बोतल के अंदर की पर्ची को पढ़ के ये पता चल सके कि वही लाश है या नहीं। फिर सनी दिलीप को वो जगह दिखाता है जहाँ पे वो इस लाश को दफनाने वाले हैं। फिर दिलीप उन्हें कहता है ठीक है, तुम लोग लाश को अच्छे से दफना देना, मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए मुझे अभी जाना पड़ेगा। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं सुजन नाम की एक औरत पुलिस स्टेशन आती है और कहती है मैंने एक इश्तेहार देखा था कि नदी में आपको एक लाश मिला है, मुझे लगता है वो मेरे पति हैं। दोस्तों, ये सुजन अपने पति के साथ अमेरिका में रहती है। वो अपने पति के साथ इंडिया कुछ काम से आई थी, पर 6 महीने पहले अचानक से उसके पति इसे बिना बताए कहीं चले गए हैं। फिर सुजन कहती है मैंने 6 महीने पहले ही मिसिंग कंप्लेन किया था, पर वो हमें नहीं मिले। तब से लेके आज तक मैं बस उन्हें ढूंढ रही हूँ, इसीलिए नदी से आपको जो लाश मिला है मैं बस उसे एक बार देखना चाहती हूँ। तो सुजन की बात को सुनने के बाद सेबास्टियन कहते हैं आपकी पति को गायब हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मर चुके हैं? वो जिंदा भी तो हो सकते हैं ना।
तो सूजन कहती है मेरे पति मुझे बिना बताए कहीं भी नहीं जाते थे, वो ऐसे कैसे 6 महीने तक घर से गायब रहेंगे, और अगर वो जिंदा होते तो 6 महीने से पुलिस उनकी तलाश कर रही है, तो अब तक वो मिल जाते। फिर सूजन अपने पति का फोटो दिखाती है और उसका कुछ डिटेल्स भी शेयर करती है। फोटो को देखने के बाद सेबास्टियन सर कहते हैं देखिए लाश के साथ ये फोटो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है, अब मेरी मानिए वो लाश आपकी पति का नहीं है, और वैसे भी हमने उस लाश को दफना दिया है, अभी वापस उसे खोद के आपको नहीं दिखा सकते हैं। फिर सूजन यहाँ से चली जाती है और अगले दिन अपने लॉयर के साथ वापस आती है। तो दिलीप उसे पूछता है क्या आपके पति अंगूठी पहनते थे, तो वो मना करती है, वो कहती है जी नहीं। फिर दिलीप को भी लगता है कि ये लाश सूजन की पति का नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा उस लाश के पास से पुलिस को एक अंगूठी मिला था। उस दिन दिलीप ने उस अंगूठी को तो ले लिया था पर उसे पुलिस स्टेशन में जमा नहीं कराया। सोजा अपनी बात पे अड़ी रहती है, उसे बस एक बार उस लाश को देखना है। फिर ये बात सेबास्टियन सर के सीनियर तक पहुंच जाता है, तो वो कहते हैं देखो अगर वो देखना चाहती है तो उसे एक बार दिखा दो, वरना खामोखा ये एक बड़ा इशू बन जाएगा। तुम टेंशन मत लो, लाश की खुदाई में जो भी खर्चा होगा वो डिपार्टमेंट देगा। फिर हम देखते हैं आखिरकार पुलिस लाश की खुदाई करने जाती है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है, दरअसल उस टाइम जो 2 लोग काम कर रहे थे यानी कि सनी और गोपालन, वो दोनों अभी यहाँ पे नहीं हैं। यहाँ पे 2 नए लोग काम कर रहे हैं। दरअसल बहुत दारू पीने के कारण सन्नी की मौत हो गई और गोपालन काम छोड़ के कहीं भाग गया है। वो अभी कहाँ पे है ये किसी को पता नहीं है। जैसे कि हमें पहले ही पता है कि उस रात दिलीप उन दोनों को लाश को दफनाने के लिए कह के यहाँ से चला गया था, पर जाने से पहले उन्होंने दिलीप को वो जगह दिखा दिया था जहाँ पे वो उस लाश को दफनाने वाले थे। दरअसल हाल ही में जोरदार बारिश हुआ था और नदी का पानी यहाँ तक आ गया था, इसीलिए इस जगह का रूप रेखा थोड़ा बदल गया है। दिलीप पहले तो थोड़ा कंफ्यूज होता है, पर बाद में उसे याद आ जाता है कि उन लोगों ने लाश को कहाँ पे दफनाया था। फिर उस जगह को खोदते हैं पर उन्हें वहाँ से कोई भी लाश नहीं मिलता है। ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर ये एक बड़ा इशू बन जाता है। फिर हम देखते हैं सूजन पुलिस के खिलाफ एक केस फाइल कर देती है कि कैसे पुलिस की लापरवाही की वजह से कब्रिस्तान से लाश गायब हो रहे हैं, और नियम के हिसाब से कम लाश को मुर्दा घर में 7 दिन तक रखना चाहिए था, पर पुलिस ने 3 दिन के बाद ही उसे दफना दिया। फिर जज पुलिस को बहुत डांट लगाते हैं और कहते हैं आज तक उस कब्रिस्तान में जितने भी लोगों को दफनाया गया है, आज तक उस कब्रिस्तान में जितनी भी बेनाम लाशें दफनाई गई है, मुझे उन सभी का रिकॉर्ड्स चाहिए। फिर हम देखते हैं सेबास्टियन सर और दिलीप को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो सेबास्टियन सर दिलीप के ऊपर शक करते हैं और उसे कहते हैं बता तूने लाश के साथ क्या किया। तो दिलीप कहता है सर आप मुझ पे यकीन कीजिए, मुझे खुद पता नहीं है कि वो लाश आखिर गया कहाँ। फिर सेबास्टियन सर और दिलीप गोपालन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लाश गायब होने में जरूर गोपालन का हाथ होगा। फिर बहुत ढूंढने के बाद फाइनली गोपालन मिल जाता है। फिर ये उसे पूछते हैं बता तुम दोनों ने लाश के साथ क्या किया। तो गोपालन बताता है कि हमने लाश के साथ कुछ नहीं किया है। तो सेबास्टियन सर कहते हैं तो फिर हमें वहाँ पे लाश क्यों नहीं मिला। फिर अगले दिन सेबास्टियन सर गोपालन को अपने साथ ले जाते हैं और उस जगह को दिखाने के लिए कहते हैं जहाँ पे उसने उस लाश को दफनाया था। फिर गोपालन उस जगह को दिखा देता है और जब उस जगह पे खुदाई होता है तो फाइनली पुलिस को वहाँ से उस बंदे की लाश मिल जाता है। दिलीप को याद ही नहीं होता है कि उस रात लाश को कहाँ पे दफनाया गया था, इसीलिए उसने जिस जगह पे खुदाई की थी वहाँ पे दरअसल कोई लाश था ही नहीं, इसलिए उन्हें कोई भी लाश नहीं मिला और इतना बड़ा इशू क्रिएट हो गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस लाश को दफनाना और फिर गोपालन को ढूंढने के बाद खुदाई करके फिर से इस लाश को बाहर निकालना, इस दौरान 6 महीने बीत जाते हैं। तो अभी उस लाश का सिर्फ कंकाल ही बचा है। फिर उस लाश की खोपड़ी की मदद से सुपर इम्पोजिशन के द्वारा डिजिटली दोबारा उसका चेहरा रिक्रिएट किया जाता है और रिक्रिएट के बाद जो चेहरा बनता है वो सूजन के पति के साथ मैच हो जाता है। इससे ये साबित हो जाता है कि ये लाश सूजन की पति का ही है। फिर जब इसके बारे में सेबास्टियन सर और दिलीप को पता चलता है तो वो लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि ये लाश सूजन की पति का हो सकता है। फिर ये दोनों एक बार में मिलते हैं। दिलीप ने अपने साथ वो अंगूठी भी लाया था और वो सेबास्टियन सर को बताता है कि सर वो लाश सूजन की पति का हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस दिन सूजन ने मुझे कहा था कि उसकी पति कोई भी अंगूठी नहीं पहनता था। पर सर
ये अंगूठी लाश के पास से मिला है। ये जानने के बाद पहले तो सेबास्टियन सर दिलीप को इस एविडेंस को अपने पास रखने के लिए बहुत डांटते हैं और फिर कहते हैं अभी ये अंगूठी किसी काम का नहीं है, क्योंकि सुपर इम्पोजिशन रिपोर्ट के हिसाब से वो लाश उसी की पति का है। फिर दिलीप उस अंगूठी को सेबास्टियन सर के पास छोड़ के चला जाता है। फिर हम देखते हैं सेबास्टियन सर उस अंगूठी को अपने साथ ले जाते हैं। सेबास्टियन सर अपने माँ के साथ रहते हैं। दरअसल उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं होता है, इसीलिए उनकी देखभाल के लिए एक लड़की आती है। दरअसल वो सेबास्टियन सर को कब से उसकी पगार बढ़ाने के लिए कहती है, पर इस बार वो गुस्से में काम छोड़ के चली जाती है और कहती है जब आप पगार बढ़ाने का मन बना लो तब आप मुझे बुला लेना, क्योंकि अभी सेबास्टियन सर सस्पेंडेड हैं, उनके पास सच में ज्यादा कुछ पैसे बचे नहीं है। फिर वो उस औरत के पास जाते हैं जिसके साथ उनका चक्कर चल रहा है और उसे कहते हैं क्या तुम कुछ दिन के लिए माँ का ख्याल रख सकती हो? तो वो औरत मान जाती है। वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और हम देखते हैं वो सच में सेबास्टियन की माँ का अच्छे से ख्याल रखती है। पर अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वो सेबास्टियन से गुस्से से पूछने लगती है कि तुमने मेरे पति के साथ क्या किया? तो ये सुनने के बाद सेबास्टियन शॉक हो जाता है और वो कहता है अरे तुम ये क्या कह रही हो, मैं भला तुम्हारे पति के साथ क्या करूँगा? तो वो औरत कहती है तो फिर मेरे पति का अंगूठी तुम्हारे पास क्या कर रहा है? दोस्तों यहाँ पे हमें पता चलता है वो लाश से जो अंगूठी मिली थी वो इस औरत की पति का है, जो कि कुछ महीने पहले इसे छोड़ के चला गया था। मतलब वो लाश भी इसकी पति का है और वो सूजन भी जानती थी कि वो लाश उसकी पति की नहीं है, फिर भी वो उस लाश को अपना पति बनाने में कामयाब हो गई। फिर सेबास्टियन सर दिलीप को कॉल करके बता देते हैं कि उन्हें पता चल गया है कि ये लाश किसका है और वो उसे बताते हैं कि आज रात सूजन अमेरिका चली जाएगी, जाने से पहले मुझे उसे रोकना पड़ेगा, इसीलिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो दिलीप सेबास्टियन सर को कहता है सर आप अकेले मत जाइए, साथ में और किसी को लेके जाइए। पर सेबास्टियन सर दिलीप की बात नहीं सुनते हैं। फिर हम देखते हैं सेबास्टियन सर अकेले ही सूजन के घर पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं मुझे सब सच पता चल गया है कि वो लाश तुम्हारा पति नहीं है, वो कोई और है। तो सूजन कहती है सर मैं मजबूर थी, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। फिर सूजन की लॉयर कहता है कि हमने इम्पोजिशन रिपोर्ट को पैसे देके बदल दिया था, पर हमने किसी को मारा नहीं है। दरअसल सूजन अपने पति के बिना अमेरिका नहीं जा सकती, पर अगर ये साबित हो जाता है कि इसका पति मर चुका है तो ये अमेरिका जा सकती है। फिर सूजन कहती है सर मैंने किसी को नहीं मारा है, मुझे बस यहाँ से निकलना था, इसीलिए जब मैं अखबार में वो इश्तेहार देखा और उसका कदकाठी मेरे पति के साथ बहुत मैच हो रहा था, इसीलिए मुझे लगा कि उसकी मदद से मैं अपने पति की डेथ सर्टिफिकेट बना सकती हूँ, इसीलिए मुझे ये सब ड्रामा करना पड़ा। सर अब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मुझे जाने दीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कहीं ना कहीं सेबास्टियन सर को सूजन की बात पे यकीन हो जाता है और वो उसे जाने देते हैं। फिर वो वहाँ से जैसे ही जाने लगते हैं तभी वहाँ पे सूजन का छोटा भाई आ जाता है और वो एक लोहे की रोड से सेबास्टियन सर के सर पे जोर से मारता है। दरअसल सूजन की छोटे भाई को ये लगा कि पुलिस वाला शायद उसकी बहन को अमेरिका जाने से रोकने के लिए आया था। तो सेबास्टियन को इस हालत में देख के सूजन और उसकी लॉयर चौंक जाते हैं। तो सूजन चेक करती है कि सेबास्टियन जिंदा है या मर गया है। तो वो देखती है कि सेबास्टियन मर चुका है। फिर सूजन गुस्से से उसके भाई को कहती है तुझे बताया था ना, किसी को जान से मारना हो तो सर के पीछे मारना पड़ता है, इससे उसका बचने का चांस कम रहता है। ये सुनने के बाद लॉयर डर जाता है, इसका मतलब तुम्हारा पति गायब नहीं है, तुमने उसका मर्डर किया है। तो सूजन कहती है देखिए अगर आप इन सब से बचना चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाइए। तो लॉयर डर के मारे यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं दोनों भाई बहन मिलके सेबास्टियन सर की लाश को घसीटते हुए एक कुएं के पास ले जाते हैं और फिर उनकी लाश को कुएं के अंदर फेंक देते हैं और जिस लोहे की रोड से उन्हें मारा गया था उसे भी कुएं के अंदर फेंक देते हैं। फिर ये सीन यहाँ से कट हो जाता है और हम देखते हैं सेबास्टियन सर मरे नहीं हैं, वो जिंदा हैं। वो अपने घर पे होते हैं। वो अपने जूनियर्स को बताते हैं कि इन्हें कुएं में फेंकने के बाद क्या हुआ। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, सेबास्टियन सर कुएं के अंदर होते हैं। फिर उन्हें वहाँ पे वो लोहे का रोड मिलता है। फिर वो उसकी मदद से जैसे तैसे करके कुएं से बाहर आ जाते हैं। तो वो देखते हैं दोनों भाई बहन अपनी गाड़ी से यहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी सेबास्टियन सर उनके सामने आ जाते हैं और इनको जिंदा देख के सूजन
लेकिन कि भाई को गुस्सा आ जाता है। वो सेबास्टियन सर को मारने के लिए आता है, पर इस बार उल्टा होता है। सेबास्टियन सर उसे बहुत मारते हैं। सूजन गाड़ी में बैठ के ये सब देख रही होती है। फिर जब वो देखती है कि उसका भाई सेबास्टियन से जीत नहीं सकता है, तब वो स्पीड से अपनी गाड़ी को आगे ले जाती है और अपनी गाड़ी से सेबास्टियन सर को जोर से टक्कर मारती है और अपने भाई के साथ यहाँ से चली जाती है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, सेबास्टियन सर कहते हैं इस बार मैंने उन्हें जाने दिया, पर कभी ना कभी तो वो इंडिया वापस आएंगे ना, तब मैं उन्हें देख लूंगा। फिर यहाँ पे हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि असल में आखिर हुआ क्या था। हम देखते हैं सेबास्टियन सर को कुएं के अंदर होश आ जाता है और वो वहाँ पे फंसे हुए होते हैं। फिर तभी वहाँ पे दिलीप आ जाता है और इन्हें कुएं से बाहर निकालता है। मतलब थोड़ी देर पहले सेबास्टियन सर अपने जूनियर्स के सामने जो अपनी बहादुरी की किस्से सुना रहे थे वो सब झूठ थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना, ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एक बात, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए और वहाँ पे आपको सभी रीजनल्स लैंग्वेज के हिसाब से बहुत सारे एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाएंगे। आप अपने पसंद के मुताबिक कोई भी वीडियो देखिए, आपको उसका स्टोरी पसंद ही आएगा। तो चलो यार, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।